अच्छा, फर्टिलाइजर में बाय फार सबसे क्लियरली मैंने एक ही स्टॉक रिकमेंड किया था और मुझे लगता है कि इतने स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। एफएफसी बाय फार वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। ये मेरे पास इन्वेस्टर जीनी मॉडल में टॉप 10 में नहीं आ रहा था। मैंने ये भी कहा था कि फर्टिलाइजर में हो सकता है कि एफएफसी आपकी स्टॉक मार्केट को बीट ना करे, ठीक है। ये मैंने कहा था, क्लियर कहा था कि हो सकता है कि मार्केट को बीट ना करे, लेकिन ये इतना सॉलिड स्टॉक है, इतना जबरदस्त स्टॉक है कि आप इसको लेके बैठेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए रखें, 10 साल के लिए रखें, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त कंपनी है। टॉप पे सबसे बड़ी कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आफ्टर मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे आ चुकी हुई है। तो टॉप 5 में ये हमेशा से आपकी साइज वाइज रही हुई है कंपनी। क्लियर हो गया। इसकी रैंकिंग देखें, तकरीबन 63 के पास रैंकिंग है, तकरीबन आप कह लें टॉप 15% के पास आ रही है। मैंने रिकमेंड ये किया था कि जब आपकी वॉर सिचुएशन हुई थी तो फिर आप फर्टिलाइजर में आ जाओ, तब आपकी परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जरा परफॉर्मेंस भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। फर्टिलाइजर में वैसे हम देख लेते हैं कि हमारा जो इस टाइम पे जो बजट आ रहा है उसकी प्रपोजल में क्या है, 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑन फर्टिलाइजर्स अनलाइकली गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, ठीक है। तो पहले सजेशन ये हो रही थी कि आपकी 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाएगी, लेकिन ये है कि शायद ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अंडर प्रेशर फ्रॉम आईएमएफ ब्रॉडनिंग टारगेट्स, तो आईएमएफ प्रेशर डाला कि एग्रीकल्चर के ऊपर आपका टैक्स एक लागू हो जाए, ठीक है। 1500 रुपीज पर एकड़ कैश पेमेंट फॉर स्मॉल फार्मर्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, ठीक है। सो ये थोड़ा सा है, अगर आप देखें तो न्यूट्रल आपका है, बहुत ज्यादा बुरा आपके लिए बजट कोई भी नहीं है इसके ऊपर। सो मुझे नहीं लगता इतना सिनेरियो आपका आएगा, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजर की अगर परफॉर्मेंस देखें, अगर आप 2026 से देखोगे तो मार्केट ने तकरीबन -2% परफॉर्म किया, इसने -7 किया। अगर मैं डिविडेंड्स इसमें ऐड कर दूं तो तकरीबन -4 है, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज वॉर के बाद अगर आप देखो तो अब चीजें उल्टी हो गई हैं, ठीक है। 5% एफएफसी परफॉर्म कर चुका है, मार्केट ने तकरीबन 3.5% परफॉर्म किया है। अगर इसके डिविडेंड में ऐड कर दूं तो एफएफसी की परफॉर्मेंस 7% है, ठीक है। तो लॉजिक समझ रहे हो आपके मैं क्या बात कर रहा हूं, कि सिर्फ वॉर की वजह से मैंने थोड़ा सा आप लोगों का पोर्टफोलियो चेंज करवाया और मैंने कहा कि आप फर्टिलाइजर वाली साइड पे आ जाओ, ऑयल एंड गैस वाली साइड पे आ जाओ, रिफाइनरी सेक्टर में आ जाओ। तो उसकी बेस पे देखो आप एफएफसी मेंटेन कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक, प्लस जो आपके डिविडेंड्स वगैरह भी अच्छे दे रहे हैं, तो आप देखो बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है। क्लियर हो गया, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। ये एफएफसी के अंदर बहुत डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई नहीं है, आप इसको यहां से भी चेक कर सकते हैं, आप बाद में इसको देख लीजिएगा। वैसे भी टॉप 26 की जो मैंने वेबिनार किया था उसमें डिटेल में बताया था, ठीक है। उस टाइम में ये मेरे एग्रेसिव रैंकिंग में नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है लाजमी, यानी कि सरमाया स्कोर के ऊपर इसका स्कोर मेरे पास बेहतरीन आता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी डेवलपमेंट्स भी रिसेंटली जो हुई है वो भी इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप देखो अभी भी एफएफसी जो है यूरिया को तकरीबन 4400 रुपीज पर बैग पे बेच रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनली 14,000 रुपीज का बैग बिका। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।